तो यही जान रहे कि 25 तारीख को हत्या हुई, घटा घटी 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन हो गया। जिला को यहाँ बुलवाइए। हम लोग कह रहे हैं सर 4 दिन हुआ सोए हुए, सब रामनवमी मना रहे हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, विष्णुगढ़ जो नाबालिग बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसे लेकर के आजकल राजनीतिक पूरी तरह से गरमाया हुआ है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान के बाद आज हजारीबाग समेत विभिन्न प्रखंडों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी दुकानें बंद हैं, आवाजाही भी बाधित है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़ करके अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। इसी बीच मैं बता दूं कि आज झारखंड सरकार में मंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी भी यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने आए और उन्होंने अधिकारियों को ऑन कैमरा फटकार लगाते हुए कहा कि अब तक देरी क्यों हो रही है, अब तक इस केस में उद्भेदन हो जानी चाहिए थी, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो आप लोग इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। और सोचने वाली बात है एक भी है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस के भी आला जितने भी नेता हैं झारखंड के, वो लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं में से कोई भी या उनके कोटे के जो मंत्री हैं वो अभी तक के इस मामले में आए नहीं हैं और उनका कोई ट्वीट भी नहीं आया है, ना कोई पोस्ट आया है। ये सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है, क्या ये दोहरी प्रेशर भी बनाने की कोशिश हो रही है क्या सरकार के ऊपर? हेमंत सोरेन जी भी इस पर ट्वीट नहीं करते हैं, जिस पर बीजेपी भी खुल करके बोल चुकी है। अब कांग्रेस भी मुखर होकर के अधिकारियों को फटकार लगा रही है, जबकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है। हालांकि वो अभी चुनाव प्रचार में असम दौरे पर हैं, लेकिन इस तरह का जो जघन्य अपराध यहाँ पर हुआ है, इसके पीछे सारे तंत्र को लगा करके अब तक उद्भेदन होना चाहिए, ये सभी की मांग है। लेकिन थोड़ी सी देरी, और एक देरी का एक लॉजिक भी है कि हजारीबाग का रामनवमी बड़ा ही पर्व होता है, इंटरनेशनल रामनवमी कहलाता है। सारे सुरक्षा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी विधायक या कोई मंत्री अभी तक के यहाँ पहुंचा नहीं है। ये सवाल है कि अब इनके फटकार का कितना असर होता है प्रशासन के लोगों पर, और कितनी जल्दी उद्भेदन हो पाती है इस केस में, और उस बच्ची को कब तक न्याय मिलेगा, ये सवाल उठाता है। अब आइए सुनते हैं क्या कहा मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने। 27 सबसे पहले तो घटना की बात करते हैं। घटना बहुत ही मर्माहत करने वाला है, मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना है। और सार्वभौम सच्चाई तो यही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो चला गया उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता है। लेकिन श्री हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है, जिसका परिणाम है कि राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते हम यहाँ आए। हमारी सरकार का यहाँ आने का उद्देश्य कोई राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना नहीं है, मानवता के आधार पर हम सब यहाँ आए हैं। मानवीय दृष्टिकोण है। दो अब हमारे सामने बात आती है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि जो चला गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हमारा शासन इतना कठोर हो, भारतीय संविधान के द्वारा जो शक्तियां प्रदत्त है गवर्नमेंट, उसके रहते हम इतना सख्त सरकार का रुख हो कि झारखंड के किसी कोने में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति करने के पहले 10 बार अपराधी को सोचना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा, इसी परिप्रेक्ष्य पे ये हम कहना चाहेंगे कि एक पहला हम लोगों का टास्क ये है गवर्नमेंट का कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, कुछ जमीन से संबंधित मामले भी आ रहे हैं, लेकिन ये पुलिस का काम है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे, देखे, जो पाए वो सामने लाए। इसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता है। दूसरी बात है कि इनका रिहैबिलिटेशन, जो विक्टिम फैमिली है उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में, तो जब हम यहाँ आए तो मैंने यही पूछा, जैसे कि वो महिला को देखने से लगा कि वो काफी शारीरिक रूप से कमजोर है, तो मैंने
स्थानीय पदाधिकारी को और सिविल सर्जन से भी बातचीत की। हमने कहा कि आप यहाँ जो लोकल डॉक्टर है उनको तुरंत भेज करके इनका हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। और रह गई बात, तो मंत्री के विवेकाधीन कोटे में जो राशि होती है उसे 1 लाख रुपए देने का मैंने पत्र भी लिख दिया है और शाम तक भेज दिया।